कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको कभी नहीं करनी चाहिए अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको अपनी एकेडमिक्स पर ध्यान देना चाहिए। कि बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर, वो ये सोचते हैं अब तो जीवन एकदम मजे में निकलना, कोई पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सीनियर्स के बहकावे में आ जाते। हर बार नहीं कर रहा है, इन जनरल नहीं कर रहा, बट बहुत बार सीनियर्स कहता है कि यार मैंने तो इतनी पढ़ाई नहीं की थी, मैंने तो ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। आपने जो किया था नहीं किया था मुझे मतलब नहीं, मुझे अपना फ्यूचर बनाना, तो भाई मुझे पढ़ाई करनी है ना। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ाई पढ़ते ही रह रहे हैं, वो भी नहीं करना। बट हाँ, ऐसा है थोड़ी बहुत पढ़ाई जो है वो हम कम। पॉइंट 2, जब हमारे एग्जाम्स आते हैं कॉलेज के अंदर, तब हमें क्या करना चाहिए? तो आपको लगभग 1 वीक पहले से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 1 वीक पहले जब आप पढ़ना शुरू करते हो तब आपको थोड़ी अच्छी क्लियरिटी आती है। हम तो एक रात में ही पढ़ेंगे, है ना, कहते हैं ना, आप इंजीनियरिंग के लिए तो भाई एक रात काफ़ी है। अगर आपकी मेमोरी भाई एकदम ही हाई है कि तब आप वो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है तो आपको फिर 1 वीक पहले ही वो चीज़ें पढ़ना शुरू करें। पॉइंट नंबर 3 जो है, अटेंडेंस कैसे मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि 100% अटेंडेंस मेंटेन करनी है, बट अगर आपका क्राइटेरिया 75% है तो आपको कम से कम 85% तक मेंटेन करनी है। क्योंकि हो सकता है मेडिकल लीव से आपको चाहिए, या फिर आपको किसी इवेंट में जाना है, कहीं घर पे कुछ दिक्कत हो गई, वहाँ जाना है, तो फिर आपकी हो सकती है अटेंडेंस उस समय पे कम हो जाए, और फिर आपको दिक्कत करेगा। वैसे हो सकता है कि वो उसमें एडिशनल ऐड हो जाए, लेकिन आपको वो झंझट लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है कोडिंग। कोडिंग के लिए तो हमें टाइम निकालना ही निकालना है। होता क्या है कि CS वाले ज़्यादातर उसको देख रहे होंगे, बट CS के अलावा भी सारे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, उनको भी करनी पड़ेगी। कोडिंग तो 2 आवर दिन में भाई करनी ही करनी है, या फिर जितना भी तुम्हें मिल रहा है 2 आवर 3 आवर। दो चीज़ें होती है, होता है DSA, एक होता है वेब डेवलपमेंट। दोनों में से आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। इन दोनों से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, उनमें आपका परफॉर्मेंस होता है वो बढ़िया होता है। पॉइंट नंबर 5 है क्लब। कभी भी अगर हमें कोई क्लब ज्वाइन करना होता है कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर, जैसे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं या फिर म्यूजिक होते हैं, अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लब आप ज्वाइन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं एक से ज़्यादा क्लब ज्वाइन कर लिया भाई, 2-3 क्लब ज्वाइन कर लिए, बिकॉज फिर क्या होगा, आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा, खुद को स्किल में लेवल अप करने के लिए टाइम आपको नहीं मिलेगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मैक्सिमम 2 क्लब में, है ना, और वो भी तब जब आपकी मेमोरी पावर ज़्यादा है, वरना एक ही क्लब काफ़ी है। जो भी आप ज्वाइन करना चाहो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी कंपेयर मत करना, ये बंदा मुझसे इसमें आगे है ना, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा आपसे आगे होगा और कोई ना कोई हमेशा आपसे पीछे होगा। बट हम क्या होगा, हमेशा आगे वाले की सोचते हैं यार, मगर यहाँ हूँ और ये बंदा मेरे से यहाँ है हमेशा, है ना। मैं कोडिंग कर रहा हूँ भाई, इस बंदे को तो पहले से ही आती है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ भाई, इस बंदे को तो पहले से ही कॉन्सेप्ट पता है। आप यहाँ पर हो और बहुत सारे जने हैं, तो आप अपने आप को ये चाहते हो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हो। अगर आप वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हो गए, तभी तो आप ये रियलाइज़ करोगे यार मैं अब किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। क्योंकि यार अगर आपके अंदर कुछ लेवल ऑफ स्किल है जो आपकी कुछ बढ़िया होंगी, कुछ मीडिएट होगी, कुछ और कम होंगी। अब अगर आप हर स्किल में किसी किसी दूसरे बंदे से कंपेयर करते रहोगे, तो भाई ज़िंदगी भर तुम्हारी कंपेयर में निकल जाएगी।